देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 43। प्रश्न आपका कह रहा है कि ए एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है। जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। लिखा हुआ है कि तदनुसार यदि वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर लें तो अकेला बी उस पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। आप सभी ने सवाल को पढ़ लिया है, तो चलिए अब सवाल को हम लोग लगाते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। ए एक कार्य कर सकता है 12 दिन में। ठीक है, अगर है जब वह 3 दिन तक कार्य कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। देखिए बात को समझिएगा। ए किसी को कार्य को कर सकता है 12 दिन में। देखिए इस टाइप का सवाल अगर मैं लगाऊंगा, ठीक है, तो इस टाइप से लगाऊंगा। ठीक है, एक तरीका आप एक बार सीखिएगा और फिर आप इस टाइप का कोई सा सवाल हो तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, जब आपको किसी एक का टाइम दे रखा हो कि एक कोई है वो कार्य कर सकता है, ठीक है, और दूसरे के बारे में कोई बात ना की गई हो, ऐसी कंडीशन के लिए आप क्या करेंगे। लिखा है ए एक कार्य 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, इतना कर लिया आपने। आगे देखिए, जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है। यहाँ पर क्या कंडीशन है कि ए जो है ये 3 दिन तक कार्य इन्हें कर लिया है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ए ने 3 दिन तक कार्य कर लिया तो उसके बाद में ए के साथ बी भी शामिल हो जाता है। ठीक है, ए प्लस बी दोनों हो जाते हैं। तो पहले तो ए ने 3 दिन काम किया, उसके बाद ए के साथ बी शामिल हुआ और लिखा है कि यदि वे दोनों अगले 3 दिनों में कार्य पूरा करें और ए और बी अब 3 दिन तक अगर काम करेगा तो टोटल काम आपका पूरा हो जाएगा। देखिए मैंने भाषा को पढ़ा है और यहाँ पर देखिए किस टाइप से आपका लिखा हुआ है। ए किसी कार्य को कर सकता है 12 दिन में। मैंने लिख लिया है ए गुणा 12, मतलब ए कार्य करेगा 12 दिन में। एक काम तो काम बटे मिलते हैं, तो वो लिखा नहीं मैंने, ठीक, इस पर लिखाया है। लिखा है जब वह किसी, लिखा है 3 दिन तक कार्य करता है। ठीक है, जब 3 दिन कार्य करेगा तो ए करेगा 3 गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 कार्य ये हो जाएगा। और उसके बाद ये कह रहा है कि बी उसके साथ शामिल होता है और जब बी शामिल हो गया है तो यहाँ पर दोस्तों कंडीशन आपकी क्या बनी है, तो वे दोनों अगले 3 दिनों में कार्य पूरा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से मिलाकर आपने इतना कर लिया है। ठीक है, आगे समझिए यहाँ पर क्या करेंगे। गुणा कर लीजिए, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा 12 है और ये वाला आप ले आएंगे इस तरफ तो आपका हो जाएगा -3 है, बराबर आपका हो जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर आपका यहाँ बचेगा 9a बराबर 3 इंटू ए प्लस बी। 3 एकम 3, 3 3 9, आपका हुआ 3a और माइनस का a बराबर कितना हुआ b। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हुआ 2a बराबर b और a अपान b कितना होगा 1/2। इस प्रकार से दोस्तों आपने a और b का मान निकाला है। ये जो आपने निकाला है ना, ये आपका क्या आया, आपका आया इफ़िशियंसी। क्या आया है, इफ़िशियंसी का मतलब कार्य क्षमता। अगर दोस्तों आपसे कोई कहे कि बताइए टोटल काम कितना होगा, तो जो आपका यहाँ पर लिखा है इसको आप क्या करेंगे, यही आपका है क्या, टोटल वर्क। बात को समझिए, कितना वर्क है बराबर W। ठीक है, कितना आपका है ए गुणा 12, ए का मतलब 1 गुणा 12, ये आपका टोटल क्या हो गया काम। और आपसे कह रहा है कि बी उस पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है। कौन कर सकता है, बी। जिसके लिए पूछा गया होगा उसके लिए दोस्तों आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है ना। टाइम क्या होता है, वर्क अपान इफ़िशेंसी। देखिए वर्क कितना है, वर्क तो आपका 12 रहेगा, अपान इफ़िशेंसी कितनी है, तो कौन करेगा, बी। तो बी की इफ़िशेंसी कितनी है, 2। 2 से भाग करेंगे आपका आएगा 6 दिन। ठीक है, तो आपका 6 दिन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर सवाल को समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी सवाल नहीं समझ पाए हैं तो आप लोग या तो वीडियो को दोबारा देखिएगा और या तो दोस्तों आप आगे देखिएगा। ठीक है, आपको आगे भी इस टाइप का प्रश्न मिलेगा और जो दोस्तों मैं आपको फिर से बताऊँगा। ठीक है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तरीका बहुत अच्छा है, एक बार सीख लीजिएगा। ठीक है, हमेशा के लिए आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 44 नंबर। यहाँ पर आप देखिएगा, ए एक कार्य 12 लिखा है 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, तदनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। देखिए ए एक कार्य को करता है 18 दिनों में और बी उसी कार्य को करता है 15 दिनों में। दोनों का आपको टाइम दे रखा है ना, तो आप लोग इस सवाल को कैसे लगाएंगे, जैसे आपने और कई सवाल लगाए हैं। कैसे कि ए काम कर सकता है 18 दिन में, ठीक लिख लिया यहाँ पर। बी कर सकता है 15 दिन में, लिख लिया हमने यहाँ पर। अब इसका निकाला एलसीएम, कितना आएगा बताइएगा, पता है आपको, नहीं बताया ना। देखिए 90 आएगा। ठीक है, 90 आएगा, निकाल के आप देख लीजिए, 90 आपका आएगा।
ये जो आपका 90 है ये क्या आपका है, ये आपका वर्क हो गया ना। और देखिए 18 × 95 और 18 × 95 यहाँ पर हुआ, 15 × 90 यहाँ पर हुआ। ये आपकी आ गई इफिशियंसी। ठीक है, मैं आपको सिखा चुका हूँ, ये क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। अब आपसे आगे कह रहा है कि बी ने यह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया। बी ने 10 दिन तक काम किया। आप बताइए बी ने 10 दिन में कितना काम किया होगा। बी एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा बताइएगा। बता सकते नहीं, बता पाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए बी की इफिशियंसी कितनी है 6, और बी ने काम कितने किया 10 दिन तक। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम निकालेंगे बी ने कितना काम किया। क्या निकालेंगे, बी ने कितना वर्क किया, काम किया। वर्क का क्या दोस्तों होता है, ए इंटू टी होगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू ई इंटू टी, और ई किसका, बी वाले का। तो 6 × टी, टी कितना, समय 10 दिन, तो 10 कितना आपका हो जाएगा 60। टोटल काम कितना आपका हो गया दोस्तों, यहाँ पर 60 काम टोटल आपका यहाँ पर हो गया। इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी। अगर बी जो है, ये बी ने अगर काम कर लिया है 60, तो आप बताइए 60 को माइनस कर देना, क्योंकि 60 काम आपका हो चुका है। अब आपका काम बचा है सिर्फ 30, और ये 30 काम किसको करना है, शेष ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। मतलब अब इस कार्य को करना है ए को, तो क्या करेंगे, टाइम निकालना है ना, क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और शेष कार्य का मतलब कार्य बचा हुआ कितना 30, और इस 30 को कौन करेगा, ए अकेला करेगा। ए की इफिशिएंसी को बटे में लिखेंगे, कितनी है 5, दिख रही है आपको है, 5 को बटे में लिखेंगे, काटेंगे, आपका आएगा 6 दिन। ठीक है, तो आपका दोस्तों बी वाला राइट आंसर होगा, कितना होगा 6 दिन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग आगे भी सवालों को समझते रहिएगा, और सभी सवाल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर समझा दिए जाएंगे दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 45 नंबर, सवाल नंबर 45। सबसे पहले आप लोग सवाल को बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे। ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। देखिए ए किसी कार्य कर सकता है 20 दिन में, और बी 12 दिन में, तो हम इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, कि ए कर सकता है 20 दिन में, और बी कर सकता है 12 दिन में। आपको पता है कि जब दो व्यक्ति हैं, दोनों का दिन रखा है, तो आप क्या करेंगे, आप इसका निकालेंगे वर्क कितना है, तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना आपका आएगा 60 आएगा ना। ये आपका क्या हो गया, वर्क हो गया। इफ़िशियंसी की अगर बात करें कितनी हो जाएगी, तो आप सभी को पता है क्या होता है कि 20 × 3 = 60 होता है, और 12 × 5 = 60 होता है। तो ए की इफ़िशियंसी आ गई 3, बी की आ गई 5। आगे सवाल को समझिएगा। बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक किया। बताइए बी ने वह कार्य 9 दिन तक किया, 9 दिन में बी ने कितना काम कर लिया। तो काम निकाल लेंगे ना, क्या होता है ए इंटू टी। क्या करेंगे, ए मतलब इफ़िशियंसी कितनी है, किसने, बी ने किया ना, तो 5 बी इफ़िशियंसी हो गई। टाइम कितना, टाइम लगता है 9 दिन तक किया, तो इसने 45 काम कर लिया। इसने बी ने 45 काम क्या क्या कर दिया है। अगर बी ने 45 काम कर दिया है, तो आपका काम कितना बचेगा, 45 तो हो चुका है, मात्र 15 काम आपका यहाँ पर बचेगा। और आगे सवाल कर रहा है कि शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। जो आपका 15 काम बचा हुआ है, ये काम ए जो है वो कितने दिन में पूरा करेगा। तो समय निकालना है, क्या होता है वर्क अपॉन इफ़िशियंसी। वर्क कितना है, वर्क आपका है 15 दिन, मतलब 15। ठीक है, ये लिखा आपका 15, ये वर्क आपका है 15। और इफ़िशियंसी कितनी है, तो जो काम करेगा उसकी इफ़िशियंसी। ठीक है, ए काम करेगा ना, तो ए की इफ़िशियंसी कितनी 3, तो ए की इफ़िशियंसी 3 है, 3 लिखेंगे बटे में, काटेंगे इसको, आपका जाएगा 5 बार, तो 5 दिन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सवाल बिल्कुल आपका पिछले सवाल की तरह था, और आप लोग इस सवाल को भी बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ गए होंगे दोस्तों। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 46 आपका यहाँ पर क्या कह रहा है। ठीक है, सबसे पहले आइए सवाल को समझते हैं। पी और क्यू किसी काम को 15 और 10 दिन में करते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, पी और क्यू कितने 15 दिन में और 10 दिन में करते हैं। लिखा है क्यू काम शुरू करता है, 5 दिन के बाद छोड़ देता है। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो आप इसका एलसीएम निकालें, कितना आपका आएगा, कितना आएगा 60 नहीं बल्कि 30 आएगा। ठीक है, 30, ये आपका 30 क्या आ गया, वर्क आ गया। मैं आपसे कहूँ इसकी क्षमता कितनी होगी, इफिशियंसी कितनी होगी, 15 दूना 30 और 10 तियाँ 30, तो 3 3 और 2 हो जाएगी ना। इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखिए, क्यू काम शुरू करता है, 5 दिन बाद छोड़ता है। तो जो क्यू जो है
ये 5 दिन में कितना काम करेगा निकालेंगे हम लोग। क्या करेंगे, ए इंटू टी कर देंगे ना। क्या करेंगे, ए इफ़िशियंसी किसकी, क्यू काम करता है ना, तो क्यू की कितनी है 3, तो 3 गुना टी समय कितना लगता है 5 दिन, तो 5 कितना होगा आपका यहाँ पर 15। वर्क दोस्तों आपका कितना हो गया 15 हो गया ना। मतलब क्यू जो है काम शुरू किया, क्यू ने 15 काम कर दिया। अगर क्यू ने 15 काम कर दिया, अब काम बचा कितना, तो 15 काम क्या बचा, 15 काम बचा है शेष। आगे सवाल को पढ़ेंगे। सवाल कह रहा है कि पी उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। जो आपका काम 15 बचा हुआ है इसको पी को करना है, तो कितना दिन टाइम निकालना है ना। क्या होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना, वर्क तो आपका 15 बचा हुआ है, इफिशियंसी कितनी पी की, पी कितनी है, तो कितनी यहाँ पर आप देखिए 2 है, 2 से काटेगा आपका आएगा 7.5 दिन, तो 7.5 का मतलब 7 सही 1/2 दिन। ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका डी करेक्ट आंसर होगा, 7 सही 1/2 दिन। आगे दोस्तों इसके बाद आप सवाल समझेंगे। सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 47 नंबर, और यहाँ पर आप लोग सवाल को देखिए। ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। यदि काम पूरा होने से 2 दिन और लगे तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सिर्फ एक कद रखा है ना कि ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में कर सकते हैं, और कुछ नहीं रखा है ना। तो ऐसे सवाल को लगाने का तरीका आपको बता चुका हूँ। सवाल नंबर जो आपका इससे पहले बात हो रहा था, कौन सा नंबर था, ये कौन सा नंबर आपका है 47 है ना, तो लगभग था ऐसे ही था 43 नंबर, ठीक है। तो सवाल नंबर 43 जो आपका था उसमें भी आपने सवाल जैसे लगाया था वैसे आप यहाँ पर लगाएंगे कि ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में करते हैं। आप नोट करेंगे कि ए और बी हैं मिलकर और क्या करते हैं, एक काम करते हैं 3 दिन में, ठीक है। एक काम हो गया बराबर। अब क्या करना है, देखा है बे एक साथ शुरू करते हैं परंतु 2 दिन के बाद, मतलब बे एक साथ काम शुरू करते हैं 2 दिन तक काम करते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद की बात की ना। तो ए और बी ने मिलकर क्या किया है, 2 दिन तक काम भी किया है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, बी ने काम छोड़ दिया। अब इसके बाद बी ने काम छोड़ दिया है, तो यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे, आप लोग ये बताइएगा अगर बी ने काम छोड़ दिया तो बचा कौन, काम करेगा कौन, तो काम ए करेगा ना। काम कौन करेगा, ए करेगा। और कितने, 2 दिन और लगे, ए को क्या हुआ 2 दिन और लगे, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार से आपका इतना बनेगा। बात आपको समझ गए होंगे। इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के दोस्तों क्या करेंगे हम लोग इस वाले को पूरे को उठा के इधर लाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका है 3 इंटू ए प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है। और माइनस कर देंगे 2 इंटू ए प्लस बी, और आपका बराबर में हो जाएगा 2a। अब बताइए 3a प्लस बी से 2a प्लस बी जाएगा तो आपका बचा कितना, आपका यहाँ पर मात्र बचेगा तो कितना बचेगा a प्लस बी, ठीक है। और बराबर में आपका 2a लिखा हुआ है। अगर हम b यहाँ पर रखेंगे तो आपका हो जाएगा बराबर 2a माइनस a, ये होगा ना। तो b बराबर कितना हो गया, a हो गया ना। अगर b बराबर a हो गया इसका मतलब a बटा b अगर करें कितना आपका हो जाएगा, बराबर होने के बाद आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/1 आपका यहाँ पर हो जाएगा। बराबर करने के बाद ये क्या होगी, ये होगी इसकी इफ़िशियंसी, मतलब कार्य क्षमता हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए लिखा है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका वर्क है कितना, क्या आप निकाल सकते हैं, जी हाँ आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये वाला आपका जो होता है क्या होता है, ये आपका होता है वर्क। तो वर्क तो आपका है a प्लस बी गुणा 3। ए प्लस बी की बात करें इनको जोड़िए, कितना होगा यहाँ पर 1 1 2, तो आपका जाएगा 2 गुणा 3। तो वर्क आपका कितना हो गया, वर्क तो आपका यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर वर्क 6 हो गया ना। वर्क तो आपका 6 हो गया, ठीक है। अब सवाल समझिए, कह रहा है कि तो बी अकेला कितने दिन में काम करेगा। टाइम निकालना है, क्या होता है वर्क अपान इफिशियंसी होता है। तो देखिए टाइम निकालना है वर्क अपान इफिशियंसी। वर्क कितना आपका है, तो वर्क आपने अभी थोड़ी देर पर निकाला, कितना आपका है 6, अपान में इफिशियंसी। इफिशियंसी उसकी लगेगी जो काम करेगा। काम कौन करेगा, बी अकेला काम करेगा। तो बी की इफिशियंसी मतलब 1 से भाग कर देंगे, आपका आएगा कितना 6 दिन ही आपका आएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर आपका सी वाला ही राइट आंसर होगा, ठीक है। कितना होगा दोस्तों यहाँ पर 6 दिन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। आप सभी लोग इस बात को भी समझ गए होंगे। अब आप लोग इस टाइप के सभी सवालों को लगा सकते हैं, कोई भी सवाल आपसे नहीं बचेगा। आगे दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 48 नंबर, सवाल नंबर 48। यहाँ पर देखिएगा सवाल आपसे क्या पूछना चाहता है, आइए देखते हैं। ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 करता है,
बी वही कार्य एक पखवाड़े में करता है। बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिनों तक कार्य करता है, उसके बाद ए उसे पूरा करता है, अतः वह उसे कितने दिनों में पूरा कर देगा। देखिएगा, ए है एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 करता है। कहने का मतलब है कि एक सप्ताह में काम का 1/5 भाग करता है। काम का 1/5 भाग कौन करता है? ए करता है। ठीक है, तो देखिए एक सप्ताह में करता है और काम का 1/5 भाग करता है। अगर यहाँ पर दोस्तों हम सही से देखें यहाँ पर, तो ए जो है, ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर ए जो है ये 1/5 कार्य करता है और कितने दिन में? एक सप्ताह मतलब 7 दिन में, 7 दिन में करता है ना, 7 दिन में। और आपको आगे देखा है कि बी जो है वो वही कार्य एक पखवाड़े में करता है। थोड़ा दोस्तों यहाँ पर बात को अगर आप समझें तो सवाल आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे? देखिएगा, आप यहाँ पर अगर मान लें कि आपका काम कितना है, आप यहाँ मान लें कि आपका वर्क कितना है, आपने मान लिया वर्क हमारा है 1, आप मान सकते हैं ना। तो आप यहाँ पर 1 कार्य निकालेंगे ना, 1 निकालेंगे, कितना आप करेंगे? आप 5 से गुणा कर देंगे, आपका आ जाएगा 35 दिन। तो बात को समझिएगा, यहाँ पर आपने एक बात निकाली है कि एक कार्य जो है 35 दिन में कर देगा कौन? ए। इतनी बात आप सभी को अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, और लिखा है बी वही कार्य। कौन सा वही कार्य? वही बी वही कार्य का मतलब बी जो है ये वही एक कार्य, और लिखा है कि एक पखवाड़े में कर सकता है। अब बहुत से बच्चे देख रहे होंगे पखवाड़ा एक क्या होता है। ये दोस्तों 15 दिन का होता है। ठीक है, 15 दिन को कहते हैं पखवाड़ा। ठीक है, देखिए तो बी कर सकता है कितने? 15 दिन में। देखिए ए जो है वो कर सकता है एक काम को कितने दिन में? 35 दिन में। बी कर सकता है 15 दिन में। अब तो आपको पता लग गया है ना कि ये करता है 15 दिन में, 35 दिन में, बी करता है 15 दिन में। हम यहाँ पर बिल्कुल अपने पुराने वाले टाइप की तरह आएंगे यहाँ पर कि ए किसी काम को करता है कितने दिन में? 35 दिन में, और बी करता है 15 दिन में। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर निकालते हैं इसका लासा, कितना आएगा? 105। कितना आएगा दोस्तों? 105। 35 तियाँ 105, और क्या 15 सत्ते 105। ये हो गई आपकी इफ़िशेंसी, ये हुआ आपका वर्क। इतनी सी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए, अब सवाल को पढ़ेंगे। कह रहा है कि वी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिन तक कार्य करता है। बी केवल 3 दिन तक काम करता है। कौन करता है? बी। कितने दिन तक? 3 दिन तक। तो 3 दिन में वी कितना काम करेगा ये निकाल देना, कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा। देखिए उसकी इफ़िशेंसी कितनी है? बी की 7 है, और एक दिन में 7 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 21 काम करेगा ना, 21 काम करेगा। तो हम क्या करेंगे? 21 को माइनस कर देंगे, तो क्योंकि बी ने तो 21 काम कर दिया है और बी वाले काम को माइनस करेंगे, तो आपका काम बचेगा कितना? तो घटा के लिख दीजिए कितना बचेगा। तो आपका बचेगा 84 काम। 84 क्या ये शेष काम है ना? 84 क्या बचा? आपका शेष काम बचा। यहाँ पर माइनस करने के बाद आपका आया 84। अब यहाँ पर बात को समझिए। उसके बाद ए उसे पूरा करता है। अब इसको पूरा कौन करता है? ए पूरा करता है। तो वह कितने दिन में पूरा करेगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपको पूछा गया टाइम। टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। आपका वर्क कितना है? वर्क आपका 84 है। ठीक है, और करना किसको है? ए उसे पूरा करता है। ए को पूरा करना है ना, तो ए की इफ़िशेंसी जितनी भी होगी, कितनी है? 3, उससे यहाँ पर भाग लगाएंगे। 3 एक 3, देखिए 3 दूना 6, 3 8 24, 28 दिन आपका जो आएगा ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। 28 दिन में वह उसे पूरा कर देगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग इस बात को बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। आइए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 49 नंबर। लिखा हुआ है दोस्तों कि ए और बी अकेले एक काम को 12-15 दिन में कर सकते हैं। दोनों का आपको टाइम दे रखा है ना, तो इसको दोस्तों हम यहाँ पर लिख लेंगे कि ए करता है 12 दिन में और बी करता है 15 दिन में किसी काम को। दोनों का निकालेंगे एलसीएम, आपका निकलेगा 60, 15 चौका 60, 12 पंचे 60। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका टोटल वर्क कितना है तो आपका 60 है। अगर मैं आपसे कहूँ एफिशिएंसी कितनी तो आप बताएंगे कितनी है? 5 4 है। आगे बात को समझिए। ए काम शुरू करता है 6 दिन बाद। अब यहाँ पर बात है, ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद, कहने का मतलब है कि ए ने 6 दिन तक काम कर लिया है। क्या किया है? ए ने 6 दिन तक काम कर लिया है।
बात को समझ रहे आप लोग। तो इसने कितना काम किया आप बताइएगा। तो इसका वर्क निकालेंगे कितना आपका आएगा, ए इंटू टी होता है ना, ए इंटू टी। इफ़िशियंसी उसकी जो काम करता है, ए काम करता है तो ए की इफ़िशियंसी उठाएंगे 5, टी माने समय, और कितने 6 दिन तक करता है तो 6। तो इसका मतलब इसने 30 काम कर लिया। किसने, ए ने 30 काम कर लिया। किसने कर लिया, ए ने 30 काम कर लिया। हमारा काम टोटल 60 था, 60 में से हमारा 30 काम तो हो चुका है, हमारा काम बचा है सिर्फ 30 काम बचा हुआ है। आगे देखिए लिखा है कि 6 दिन के बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। ठीक है, क्या होता है कि उसके बाद में जो काम बचा है उसमें बी जो है वो भी शामिल हो जाता है। कह रहा है काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया। देखिएगा, देखिए यहाँ पर अगर आप सवाल को सही से पढ़ लेंगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, और अगर सही नहीं पढ़ेंगे तो सवाल गलत कर लेंगे। 6 दिन के काम करने के बाद क्या हुआ, इसके बाद समझिए यहाँ पर क्या करा है कि बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। अब क्या होता है, बी और भी काम को मिलकर का मतलब हुआ ये कि पहले ए काम करता था, अब ए के साथ बी भी काम करेगा, ए के साथ बी काम करेगा, तो मिलकर ए और बी दोनों काम करेंगे ना। तो दोनों काम करेंगे तो आप यहाँ पर टाइम निकालेंगे पहले। तो टाइम के लिए आपका फॉर्मूला होता है वर्क अपान इफ़िशियंसी। वर्क तो आपका है 30, अपान में इफ़िशियंसी कितनी आपकी है, तो इफ़िशियंसी की अगर दोस्तों यहाँ बात करें, लिखा है बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। तो ए और बी अब दोनों काम को समाप्त करने के लिए आते हैं। तो ए की इफ़िशियंसी कितनी 5 है और बी की कितनी 4 है, और दोनों मिक्स होकर जो है काम को करते हैं लास्ट वाले को। तो 5 4 9 हुआ, देखिए 3 3 9 और 3 7 30 हो गया, और इसको हटे आपका आ गया 3 सही 1/3। तो अब ये दोनों मिलकर काम को 3 सही 1/3 दिन में ख़त्म कर देंगे। आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल कह रहा है कि काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया, बी ने कितने दिन काम किया। तो देखिए दोनों ने मिलकर 3 सही 1/3 दिन में समाप्त किया है। इसका मतलब ए ने भी इतने दिन काम किया है और एक्स्ट्रा, और बी ने भी 3 सही 1/3 दिन काम किया है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होने वाला है कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, कितना होगा 3 सही 1/3 दिन। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद प्रश्न नंबर आपके लिए है 50 नंबर। इसको समझिएगा। ए एक कार्य 24 दिन में कर सकता है, बी ने 9 दिन में, सी ने 12 दिन में कर सकता है। मतलब सभी का आपको काम दे रखा है। बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं, 3 दिन के बाद हटा दिए जाते हैं। लिखा हुआ है कि तदनुसार ए शेष कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। देखिए ए काम करता है 24 दिन में, बी काम करता है 9 दिन में, सी करता है 12 दिन में। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ए काम करता है 24 दिन में, बी काम करता है 9 दिन में, सी काम करता है 12 दिन में। इन सभी का क्या निकालते हैं हम लोग, आप सभी को पता है, इसका निकालते हैं LCM। कितना आएगा 24 9 12, 24 दूना 48 नहीं आएगा, 72 आएगा। ठीक है, 72। जो आपका ये 72 है LCM, ये आपका हुआ वर्क। 24 3 72, 9 8 72, 12 6 72, ये आपकी हुई इफ़िशियंसी का मतलब कार्य क्षमता। फिर आपको दोस्तों यहाँ पर क्या समझना है, यहाँ पर आपको देखना है कि बी और सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा देते हैं। मतलब क्या है कि बी और सी सिर्फ 3 दिन तक काम करते हैं, बी और सी सिर्फ 3 दिन तक काम करते हैं। बात को समझ पा रहे हैं आप लोग। बी और सी कार्य आरंभ करते हैं और 3 दिन के बाद हटा दिए जाते हैं। इसका मतलब 3 दिन तक बी और सी ने काम किया। कितना काम किया निकाल सकते हैं, क्या करते हैं ए टू टी करते हैं। तो ए कितना आपका है, ए हो जाएगा बी और सी का मिलाकर कितनी हो जाएगी बताइए आप लोग। तो कितनी 8 6 14, 14 गुणा टी कितना 3 दिन। तो इसका मतलब 42 काम तो इन्होंने कर दिया है। अगर 42 काम कर दिया है तो हम लोग 42 काम को माइनस करेंगे और आपका काम बचेगा मात्र कितना 30। ये आपका क्या बचा है, ये आपका काम जो है बचा है। ठीक है, 30 काम बचा हुआ है। अब क्या करते हैं, ए से इस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा, से इस कार्य को ए। तो टाइम आपसे पूछा क्या होता है आपका, वर्क अपान इफ़िशियंसी होता है। वर्क की बात करेंगे, काम कितना 30 काम बचा हुआ है, और करना किसको ए को। तो जिसको करना हो उसकी इफ़िशियंसी, ए काम करेगा तो ए की इफ़िशियंसी को उठाएंगे, 3 से भाग करेंगे, कितना आपका आएगा 10 दिन। ऑप्शन की बात करेंगे तो ए वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा दोस्तों यहाँ पर 10 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आप समझेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 51 नंबर, और सवाल नंबर 51 आपसे क्या करा है। चलिए सवाल को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं।
ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक कार्य किया। उसके बाद बी चला गया, तब ए ने शेष कार्य 20 दिनों में पूरा कर दिया। लिखा हुआ है कि तदनुसार बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ए और बी मिलकर काम करते हैं 30 दिन में और उन्होंने 20 दिन काम किया। तो इस सवाल को लगाने का तरीका वही रहेगा, ठीक है, जो हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि ए और बी काम करते हैं कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में काम करते हैं। आगे समझिए, कह रहा है उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया। क्या किया इन्होंने, ए और बी ने मिलकर क्या किया, इन्होंने 20 दिन तक काम कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बी चला गया, तो बी को हटाइएगा, बी चला गया। ए ने शेष काम 20 दिन में किया, जो बचा बचाया काम था वो ए ने कर दिया कितने में, 20 दिन में काम कर दिया। तो कुल मिलाकर आपका समीकरण इस प्रकार से बना रखना। मैंने आपको सिखाया है कि आप ये 20 वाला पद इधर लाएंगे, ठीक है, उस तरफ आप ले जाएंगे तो क्या होगा आपका यहाँ पर दोस्तों आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। आपका आएगा 30 इंटू ए प्लस बी, और आप यहाँ माइनस कर देंगे 20 इंटू ए प्लस बी। आपका आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए इंटू 20, मतलब कितना हो जाएगा 20 ए। तो यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर बात क्या बनी, आपका बचेगा कितना 10 इंटू ए प्लस बी और बराबर कितना बचा 20 ए। इसके बाद दोस्तों अगर आगे देखें तो आपका देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल होगा, और यहाँ पर देखिए आप लोग आपका बचा ए प्लस बी बराबर 2a, और आपका हुआ b बराबर कितना हुआ 2a माइनस का a कर देंगे। आपका यहाँ पर दोस्तों आ गया है b बराबर a। अगर b बराबर a हुआ तो इसका मतलब है कि b बटा a कितना आपका हो जाएगा 1/1। ये आपका आ गया, क्या आ गया आपका, ये दोस्तों आपके निकल के आ चुकी है, क्या निकल के आ चुकी है, इफ़िशियंसी आपके निकल के आ चुकी है। b और a की इफिशियंसी कितनी होगी, 1 और 1 इसकी इफिशियंसी यहाँ पर हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद आपको आगे समझना है, कह रहा है कि बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। आपसे पूछा गया है कि बी कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप सवाल को समझ पाएंगे आपका काम है कितना। तो काम है कितना मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये वाला आपका क्या होता है, ये आपका होता है वर्क। तो आपकी वर्क की बात करें कितना आपका हो जाएगा, तो वर्क आपका हो जाएगा देखिए ए प्लस बी का मतलब कितना है, इनको जोड़िएगा तो 2, तो कितना होगा 2 गुणा 3 कितना 6 आपका क्या है, 6 आपका काम है, 6 काम हो गया आपका, ठीक है। और करना किसको है, ये करना है बी को करना है, बी अकेला करेगा। तो आप निकालेंगे, टाइम निकालेंगे ना, क्या होता है वर्क अपान इफ़िशेंसी। क्या करेंगे, वर्क आपका है 6, इफ़िशेंसी आपकी कितनी है, जिसको करना है उसकी इफ़िशेंसी, तो बी को करना है ना, बी की 1 है तो 1 से भाग करेंगे आपका 6 ही आएगा, ठीक है। तो 6 दिन आपका यहाँ पर होगा। लेकिन दोस्तों सवाल फिर से एक बार देखिएगा, ठीक है, थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है दोस्तों, थोड़ी गलती बता क्या हुई, यहाँ पर 30 था, हमने यहाँ पर 3 कर दिया, 30 करेंगे 30, तो 0 बढ़ेगा 0 और 0, तो 60 दिन होगा, ठीक है। 60 दिन का मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 51 का। आइए चलते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 52 पर, प्रश्न नंबर 52 पर। और प्रश्न नंबर 52 आपका यहाँ पर क्या समझा रहा है आपको, इस सवाल को आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर भी हम लोग 3 व्यक्ति एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन के बाद 3 अन्य व्यक्ति उनमें शामिल हो जाते हैं। लिखा हुआ है कि तदनुसार वे शेष कार्य कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिएगा, ठीक है, आपका सवाल कैसे लगेगा। 3 व्यक्ति एक काम करते हैं 6 दिन में, तो 3 व्यक्ति हैं एक काम करते हैं 6 दिन में। जितने व्यक्ति होते हैं जितना दिन लगाते हैं वह ऊपर लिखते हैं, जितना काम करते हैं वह बटे में रहता है। एक काम करते हैं तो बटे में 1 कर देंगे, एक करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो 1 नहीं लिखेंगे, ठीक, छोड़ देंगे इसे। इस प्रकार से इतना होगा, ठीक है, इतना हो गया। 3 व्यक्ति एक काम 6 दिन में कर सकते हैं, इतना काम हो गया। कह रहा उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद, कहने का मतलब है कि उन दोनों ने, मतलब 3 व्यक्ति थे, तीनों ने 2 दिन तक काम कर लिया। तीनों ने क्या किया, इन तीनों ने 2 दिन तक काम किया। उसके बाद क्या हुआ कि 3 अन्य व्यक्ति उसमें शामिल होते हैं। अब इसके बाद की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि पहले तो 3 व्यक्ति थे, और 3 व्यक्ति के बाद यहाँ पर क्या हुआ, 3 व्यक्ति के साथ साथ 3 व्यक्ति और आ गए। अब व्यक्ति कितने हो गए, अब व्यक्ति हो गए 6। तो आपसे कहा गया है कि उनमें शामिल होते हैं तो विशेष कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। हमने मान लिया एक काम करेंगे x दिन में। अगर आप लोग इस बात को समझ गए हैं तो सवाल आपका लग चुका है, समझ लीजिएगा। 18 बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा, और प्लस का आपका हो जाएगा 6x। आप करेंगे 18 माइनस का 6 बराबर 6x, 12 बराबर 6x, और x निकालें कितना आपका आएगा 12/6, 6 6 6 दूनी 12, आपका आएगा 2 दिन। ऑप्शन की बात करेंगे दोस्तों, आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 2 दिन में वे सब शेष कार्य को 2 दिन में समाप्त कर देंगे।
आप सभी लोग इस बात को भी समझ पा रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, उस प्रश्न को भी दोस्तों आपको यहाँ पर समझ लेना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 53 नंबर, और सवाल नंबर 53 आपका यहाँ पर क्या कर रहा है, इस सवाल को भी आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा। ए और बी किसी कार्य को 18-15 दिन में करते हैं। लिखा है कि वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है। शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग देखेंगे तो ए और बी मिलकर काम करते हैं। देखिएगा, ए और बी करते हैं काम, और कितने 18 दिन में करते हैं और 15 दिन में करते हैं। तो पहले तो हमारा काम क्या है, इसका निकालेंगे एलसीएम। कितना आपका आएगा, आपका 90 आ जाएगा ना। अगर आपका 90 आ गया तो इसका मतलब 18 पंचे 90 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 18 पंचे 90 होगा, 15 छक्का 90 होगा। ये आपकी हो जाएगी इफ़िशेंसी, ये आपका हो जाएगा वर्क। आपसे दोस्तों कहा गया है कि वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं। 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, तो 5 दिन तक मिलकर कितना काम कर लेंगे, तो आप काम निकाल सकते हैं। क्या होगा, आपका ए इंटू टी होगा ना। तो इफ़िशेंसी कितनी, तो इफ़िशेंसी मिलकर बात की गई तो इफ़िशेंसी टोटल हो जाएगी ना। टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ पर 11, और समय कितना 5 दिन तक। तो इसका मतलब उन्होंने 55 काम कर लिया है। किसने, ए और बी ने मिलकर 55 काम कर लिया है। तो 55 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 5, 8 से 5 गया 3, 35 काम आपका यहाँ पर शेष बचा हुआ है। ठीक है, कितना बचा हुआ दोस्तों यहाँ पर, 35 काम आपका शेष बचा हुआ है। अब आगे सवाल कह रहा है कि उसके बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम ए पूरा करता है। शेष काम कौन करता है, ए काम पूरा करता है। ए कितने दिन में पूरा करेगा काम, देखिएगा टाइम निकालना है ना। क्या करेंगे, वर्क अपॉन इफिशिएंसी। वर्क का मतलब काम, और काम कितना 35। इफिशिएंसी का मतलब इफिशिएंसी ई, और इफिशिएंसी किसकी, ए कितने में करेगा, ए की इफिशिएंसी कितनी है आपके यहाँ पर है 5। तो 35 काम 5 यहाँ पर करेंगे, आपका आएगा 7 दिन में। तो 7 दिन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 7 दिन। आगे दोस्तों इसके बाद आप समझेंगे प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 54 नंबर, सवाल नंबर 54। और सवाल नंबर 54 आपका क्या कह रहा है, इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सवाल दोस्तों आपका कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी करता है 20 दिन में, और लिखा है दोनों साथ साथ आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। शेष काम बी कितने दिन में करेगा। नोट करिएगा, ए काम करता है 10 दिन में, बी काम करता है 20 दिन में। आप सभी को मैंने सिखाया है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका निकालते हैं एलसीएम। आपका आ जाएगा 20। जो आपका एलसीएम होता है वो आपका वर्क होता है। इफ़िशेंसी की बात करेंगे, 10 दूना 20, 20 एकन 20, ये आपकी होगी कार्य क्षमता। आगे का दोस्तों इस प्रकार से काम होगा कि वे दोनों मिलकर काम आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन के बाद। कहने का मतलब है कि वे दोनों 5 दिन तक काम करते हैं। वे दोनों 5 दिन तक काम करते हैं। तो वर्क निकालने कितना काम करेंगे, ये होता है आपका ए इंटू टी होता है। ए कितना है, इफ़िशेंसी। इफ़िशेंसी कितना है, तो दोनों की मिलाकर इफ़िशेंसी की दोस्तों अगर बात करें कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3। और टाइम कितना लगेगा, टाइम दोस्तों यहाँ पर कितना लगेगा आपको 5 दिन। तो कितना आपका हुआ टोटल 15। तो आपका काम तो हो गया 15। अगर ये दोनों मिलकर 15 काम कर देंगे, आपका काम बचेगा कितना, आपका काम बचेगा मात्र 5। ये दोस्तों आपका काम बचा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, ये जो बचा हुआ काम है, ये शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा। शेष कार्य बी कितने में, मतलब टाइम निकालना क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क तो आपका 5 ही रहेगा। इफ़िशेंसी की अगर बात करें तो इफ़िशेंसी कौन किसकी होगी, जो काम करेगा बी की होगी। बी की 1 है, 1 से करेंगे आपका आएगा 5 दिन। तो आपका यहाँ पर तो आपका दोस्तों ए वाला ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा आपका 5 दिन ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। दोस्तों आगे आप लोग यहाँ पर समझेंगे, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 55 नंबर। यहाँ पर दोस्तों आप लोग सवाल को समझिएगा। ए और बी मिलकर एक काम करते हैं, 30 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। ए ने अकेले 20 दिन में पूरा किया। तो इस प्रकार दोस्तों आपका सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट करिए दोस्तों इसको। देखिए, ए और बी मिलकर एक काम करते हैं 30 दिन में। दोस्तों इस टाइप का सवाल तो आप इससे पहले लगा चुके थे। 55 नंबर सवाल जो है आपका, इस टाइप का सवाल आपका पहले लगा चुके थे, और बिल्कुल सवाल आया था। ठीक है, मैं थोड़ा आपको बैक करके दिखा भी रहा हूँ, आपने कहाँ पर लगाया था। ए और बी ने मिलकर 30 दिन में, और बी, ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा बैक कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है,
तो आप यहाँ पर देखें, देखिए दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल ये सवाल में 51 जो है यही बिल्कुल आपका सवाल में 55 कितना है, ठीक है। तो इसका भी आंसर आ गया था, उसका भी आपका आंसर आ जाएगा। तो 51 नंबर था। और वैसे ही दोस्तों अब कौन सा आपका है, आपका सवाल कौन सा है दोस्तों, ये है, ठीक है। तो ये भी आप अपने आप लगा लेंगे, बिल्कुल 51 नंबर की तरह आपका सवाल यहाँ पर है। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 56 नंबर, 56 नंबर दोस्तों। सवाल को समझिएगा। सवाल कह रहा है कि ABC किसी कार्य को 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। 1/8 कार्य पूरा होने के बाद C कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य A और B मिलकर पूरा करते हैं, कितना टाइम लगेगा। देखिए, A किसी काम को करता है 6 दिन में, B करता है 12 दिन में, C करता है 15 दिन में। आप क्या करेंगे, इन सबका निकालेंगे LCM, कितना आपका आएगा 60। फिर देखिए 6/60, 12×5 60, 15×4 60, आपका ये हो गया इफ़िशेंसी, ये हो गया आपका वर्क, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, कह रहा है कि 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद, 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद C कार्य छोड़ता है। कितना कार्य, 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद। देखिए आपका वर्क तो आ गया 60, और दोस्तों क्या है कि काम पूरा कितना हो गया, तो पूरा काम कितना हो गया, 60 का 1/8 काम पूरा हो गया। क्योंकि सवाल कह रहा है ना कि 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि पूरा काम कितना हुआ, 60 गुणा 1/8 पूरा हो चुका है, शेष कितना बचा, शेष कितना बचा। तो 60 जो आपका काम है इसका दोस्तों कितना बचा है, देखिए 8 हिस्सा टोटल है, जिसमें से एक हिस्सा पूरा हुआ है ना। अभी बकाया कितना है, अभी बकाया आपका है 7/8, ये आपका दोस्तों शेष वाला है। देखिए दोस्तों, आप लोग बात को समझना है आपको, ठीक है। ये आपका शेष वाला हिस्सा है, कितना है 60 गुणा 7/8, ये शेष है। और पूरा काम की बात करें कितना है, 60 गुणा 1/8, ये आपका पूरा काम है। और शेष कितना है, 60 गुणा 7/8। अब सवाल समझिएगा, कह रहा है शेष कार्य A और B मिलकर पूरा करते हैं। शेष कार्य A और B मिलकर पूरा करते हैं। शेष कार्य आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपका शेष कार्य है, और इसको पूरा करेंगे कौन, A और B मिलकर। तो कितना टाइम लगेगा, टाइम निकालना क्या होता है, वर्क अपॉन इफ़िशेंसी। वर्क की बात करें कितना आपका होगा, आपका वर्क तो रहेगा 60 गुणा 7/8 पूरे के बटे इफ़िशेंसी किसकी, A और B मिलकर। तो A और B मिलकर करेंगे, कितना हो जाएगा, 15 से भाग कर देंगे, ये करेंगे ना। देखिए 15×15, 15×4 60, 4×4, 4×2 8, आपका आ गया 7/2, मतलब 3×2 6, मतलब 2×3 6 बचा 1/2, ठीक है। तो आपका दोस्तों कितना आ गया है, 3 सही 1/2 दिन, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर C वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप सभी लोग सवाल को समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। दोस्तों अगर आपको SD यादव मैथ का कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग प्लेलिस्ट को भी सर्च कर सकते हैं, निकाल सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आप समझेंगे, यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 57 नंबर, लिखा हुआ है कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है, ठीक है, कि कार्य क्षमता वाले प्रश्न आपके कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, लिखा है रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगर है। आपको दोस्तों यहाँ पर देखना है कि अगर आपकी बात की जाएगी क्वालिटी की, बेहतर बात की जाएगी, तो आप वहाँ पर आपको समझ लीजिए इफ़िशेंसी रखिए। जहाँ पर कार्य दिन की बात की जाएगी, समय की बात की जाएगी, वहाँ पर समय है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा तो रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर है। रमेश है विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर है, विपिन की तुलना में 3 गुना। अगर विपिन की इफ़िशेंसी 1 है तो रमेश की कितनी है, 3। क्योंकि सवाल कह रहा है ना, सवाल कह रहा है कि जो रमेश है ये विपिन की तुलना में 3 गुना, तो 1 का 3 गुना कितना, 3 होगा ना। तो इस प्रकार से आपकी अगर इफ़िशेंसी की बात करें, ठीक है, इफ़िशेंसी की बात करें, तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर कि अगर रमेश की इफ़िशेंसी 3 है तो विपिन की कितनी, 1, क्योंकि रमेश जो है विपिन से 3 गुना बेहतर है। तो इतनी बात आप सभी लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। कह रहा है दोस्तों आगे कि वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। अब दोस्तों बात की गई समय की, अब समय की बात की गई तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर धैर्य से समझना है। देखिए जो भी आपका इफ़िशेंसी का अनुपात होता है उसके विपरीत आपका होता है टाइम का अनुपात। तो 1/3 आपका हो जाएगा टाइम का अनुपात। बस अगर आप इतनी सी बात को समझ गए तो आप लोग सवाल को लगा लेंगे। सवाल में कुछ भी नहीं है। मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको ये बताया है कि आपका जो इफ़िशेंसी का रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसके विपरीत आपका होता है किसका अनुपात, टाइम का अनुपात, ठीक है। अब समझिए, लिखा है कि विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। कौन,
वह एक कार्य को, कौन, वह का मतलब कौन, रमेश। मतलब रमेश अगर एक दिन में काम पूरा करता है तो विपिन 3 दिन में करता है। तो कितने दिन जा लेता है, तो 2 दिन का अंतर रहता है, 2 दिन। और यहाँ पर क्या है, 40 दिन कम लेता है। तो 2 की वैल्यू आपकी आ गई 40 दिन आ गई आपके यहाँ पर। 1 की वैल्यू आप निकालें कितनी आपकी आएगी, आपकी आएगी 20 दिन आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग बात को समझिएगा। सवाल करा है कि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें, कितने दिन में कार्य कर लेंगे। 1 की वैल्यू दोस्तों आपकी कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आपकी दोस्तों यहाँ पर आ गई 20। ठीक है, कितनी आ गई, 20 आ गई। तो इसका मतलब अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे कहूं कि रमेश जो है वो कार्य को कितने दिन में करेगा, तो आप क्या करेंगे। तो आपने टाइम तो यहाँ पर निकाल दिया है, और 1 की वैल्यू आपके 20 दिन आ गए, तो ये तो आपका 20 दिन हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 20 या 60 दिन। मतलब रमेश करेगा 20 दिन में और विपिन करेगा 60 दिन में। ठीक है, रमेश करेगा 20 दिन में, विपिन करेगा 60 दिन में, और दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। अगर दोनों साथ मिलकर मतलब साथ मिलकर काम करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आप एक चीज़ समझेंगे, यहाँ पर आपको निकालना है टाइम। वर्क अपान इफ़िशेंसी होता है। वर्क तो आपका कितना है नहीं पता है, तो देखिए दोस्तों एक मिनट, ये नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पर हमने भी निकाला है कि जो रवि है, रमेश, ठीक है, जो रमेश है वो करता है कितने, 20 दिन में, 20 दिन में। और जो आपका कौन है, विपिन, ये करता है 60 दिन में। इसका निकालेंगे एलसीएम, कितना आपका आएगा, इसका आएगा 60। बात को समझिए, देखिए ठीक है, 60 एकन 60, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर हुआ 60 एकन 60 और 20 तियाँ 60। ठीक है, ये तो आपका हो गया वर्क, और ये आपकी क्या हो गई, इफिशिएंसी हो गई। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है, सवाल कह रहा है कि दोनों मिलकर काम करेंगे कितने दिन में। तो आपको टाइम निकालना क्या होता है, वर्क अपान इफिशिएंसी। वर्क तो आपका हो गया 60 अपान इफिशिएंसी। इफिशिएंसी किन की, इफिशिएंसी दोनों की एक साथ में है, तो दोनों की कितनी हो जाएगी, 3 1 4, तो 4 से भाग करेंगे कितना आपका आएगा, 15 दिन। कितना आएगा आपका, 15 दिन। तो लिखा है वह कार्य कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं। ऑप्शन की बात दोस्तों बात करेंगे, कितना होगा आपका यहाँ पर, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, कितना होगा आपका यहाँ पर, 15 दिन। तो बी आंसर इसका राइट आंसर होगा। आप सभी लोग इस बात से भी सहमत होंगे कि आपका सवाल का आंसर इतना आएगा। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है कि इफिशिएंसी के विपरीत आपका होता है रेशियो का अनुपात, मतलब समय का अनुपात। ठीक है, समय का अनुपात उसके उल्टा होता है। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग सवाल को यहाँ पर भी लगा लेंगे। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक सक्षम है। ए बी की तुलना में कितना है, 3 गुना सक्षम है। ए 3 गुना है बी की तुलना में सक्षम, मतलब ए की इफिशिएंसी 3 गुना है बी से। लेकिन बी की तुलना में उसे 60 दिन में पूरा कर लेता है। बी की तुलना में 60 दिन में पूरा करता है। तो देखिए टाइम का रेशियो अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पर कितनी हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा ना, 1/3। और यहाँ पर कह रहा है कि बी की तुलना में ए जो है उससे 60 दिन में पूरा करता है, मतलब 60 दिन कम लेता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितने दिन कम लेता है, तो यहाँ पर 3 दिन कम लेता है, 3 मतलब 2 दिन। और यहाँ पर कह रहा है 60 दिन। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ पर कि एक की वैल्यू आपकी आएगी कितने, 30 दिन आ जाएगी। और दोस्तों अगर मैं आपसे यहाँ पर अब कहूँ, ठीक है, क्या कहूँ कि ए कितने में करेगा, तो ए करेगा 20 दिन में, और ये करेगा कितने दिन में, तो 20 3 या 90 90 दिन में। ठीक है, 90 दिन में कितना करेगा, 90 दिन में। बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 90 दिन में। टोटल दोस्तों क्या करते हैं, इसका निकालते हैं एलसीएम, कितना आपका आएगा, 180 आपका आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 180 आपका यहाँ पर हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर समझेंगे, 20 नेमा जाएगा, यहाँ पर जाएगा 2 ठीक है, ये आपका हो गया एफिशिएंसी, ये आपका हो गया वर्क। आपको निकालना है कि वे दोनों मिलकर कार्य कितना करेंगे। आपको निकालना है समय। समय का रेशियो क्या होता है, समय होता है क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशिएंसी। वर्क तो आपका 180 है, 180 रहेगा। इफिशिएंसी किसकी होगी, दोनों मिलकर करेंगे ना, दोनों के मिलाकर 9 2 कितना 11, 11 से दोस्तों काटेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपका कितनी बार जाएगा, आपका पूरा पर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपका पूरा पर नहीं जाएगा तो आप लोग सवाल को एक बार देख लीजिएगा, कहीं पर ऐसा तो नहीं है मिस्टेक कर दी हो। जी हाँ, मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है। 20 नहीं होगा, 30 होगा, 30। तो यहाँ पर 20 नहीं होगा, तो यहाँ पर दोस्तों 30 होगा। अगर यहाँ पर 30 होगा तो आपका ये सवाल तो यहाँ पर चला गया। ठीक है, इसको यहाँ पर दोस्तों हटा रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा बैक कर रहा हूँ, तो बैक कर दूँ, कोई समस्या आपको है, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए बैक कर लेता हूँ इसको। ठीक है, या दोस्तों इसको हटा देता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, इतना हटा दें। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हटा देता हूँ, कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होगी। थोड़ा सा आप दुखिएगा। ठीक है, आपके सवाल लग जाएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक वगैरह कर दें, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें यहाँ पर। ठीक है,
देखिए यहाँ पर दोस्तों में करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों में नोट कर देना है। यहाँ पर क्या नोट करना है हमें दोस्तों, यहाँ पर नोट करना है, क्या करना है नोट, कि ए करेगा 30 दिन में, ये करेगा 90 दिन में। तो ए करेगा 30 दिन में, ठीक है, 30 दिन में करेगा, और एक करेगा 90 दिन में। तो मिलाकर आपका हुआ कितना, 90 आएगा, ठीक है, 90 आएगा आपका वर्क 90 आएगा। फिर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर होगा 90 1 90 और 30 या 90, आपका ये एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 1। तो वर्क कितना आपका हुआ 90। यहाँ पर देखिए एफिशिएंसी कितने हो गए, 3 कितने हो गए, 4। तो आप 4 से काटेंगे कितने आपका आएगा, 4 1 4, देखिए 2 से काटे, ठीक है, तो आपका आएगा 45 बटे आपका आएगा 2। फिर आपका हो जाएगा 22.5। तो 22.5 वाला आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका बी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है, 22.5 दिन आपका यहाँ पर लग जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 59 नंबर। इस सवाल को भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा। सवाल आपका क्या कह रहा है, एक्स बाय की तुलना में 3 गुना तेज़ी से काम करता है, मतलब इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है ना। एक्स जो है ये बाई से 3 गुना, तो बाई से 3 मतलब इतना, ठीक है, इतनी इसकी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी। और लिखा है बाय की तुलना में एक कार्य उससे 40 दिन पहले पूरा करता है। टाइम की अगर बात करें, टाइम कितना टाइम लगता है इसको, 1:3 का, ठीक है, इस प्रकार से आपका टाइम हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि 40 दिन पहले पूरा करता है, इसका अंतर कितना आपका है, 2 का, और आपसे कह रहा है 40 दिन। अगर 2 का वैल्यू 40 दिन है तो आपका एक कितना आएगा, 20 दिन। अगर एक का 20 दिन आएगा तो मैं आपको उतनी देर से क्या समझा रहा हूँ कि ये वाला आपका जो एक है ये हो जाएगा 20 दिन, और ये वाला 3 आपका हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 3 दूना 6 60 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 60, ये आपका हो जाएगा 20। तो एक्स करेगा 60 दिन में, वाई करेगा 20 दिन में। आप यहाँ पर दोस्तों लिख लेंगे 20, यहाँ लिख लेंगे 60, इसका एलसीएम निकालेंगे कितना आपका आएगा, 60 आएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, वर्क हो गया। देखिएगा 20 3 60, 60 1 60, ये आपका क्या हो गया, एफिशिएंसी आपकी हो गई यहाँ पर 3 1। आपको निकालना है समय कितना आपका होगा, वर्क अपान एफिशिएंसी। वर्क तो आपका 60 रहेगा, एफिशिएंसी आपकी ये हो जाएगी टोटल, क्योंकि दोनों काम करेंगे ना, तो आपको कर लेंगे 4, और 4 से काटेंगे आपका आएगा 15। तो 15 दिन आपका होगा, किसमें है आपको यहाँ पर देखा है आपका ए में, ठीक है। तो आपका दोस्तों यहाँ पर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। कितना होगा, 15 दिन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको देखना यहाँ पर है प्रश्न नंबर 60 आपके यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और 60 नंबर सवाल को भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है, सी जो है वो ए और बी द्वारा मिलकर किए गए कार्यों की तुलना में आधा कर पाता है। लिखा है सी अकेला पूरा कार्य 40 दिन में कर लेता है, तो सभी एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। सी अकेला वह कार्य कितने करता है, 40 दिन में करता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग बात को समझिएगा, ठीक है। कहना क्या चाहता है सवाल, ए जो है वो बी की तुलना में आधा कार्य करता है। ए जो है ये बी की तुलना में आधा कार्य, बी से आधा कार्य, बी 2 काम करता है, ये 1 काम करता है। ये क्या इसकी है, इफ़िशेंसी है, ठीक है। बी 2 काम करता है, ए 1 काम करता है। आगे देखिएगा सी जो है, सी ये ए और बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाते हैं। सी जो है ये ए और बी इनके द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा काम, अगर ये 2 काम करते हैं तो सी करता है 1 काम। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या देखिए, इसके देखिए एफिशिएंसी। दोस्तों यहाँ पर आपको समझना क्या है, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर दोस्तों अगर आप सही से समझ पाएँ, ठीक है, तो सवाल बिल्कुल आपका आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका ए और बी का टोटल कितना एफिशिएंसी हो रहा है, यहाँ पर आपके हो रहे 3, और यहाँ पर कितनी आ रही 2। तो आपको सेम करनी है, सेम, मैंने क्या कहा आपसे, सेम करनी है। तो सेम करने के लिए यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। तो ऊपर वाले में 2 से गुणा कर देंगे, नीचे 3 से गुणा कर देंगे। हम इस सबको हटा रहे हैं और सिर्फ गुणा करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। आपने देखा यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर टोटल 3 हुआ, तो नीचे 3 से गुणा करेंगे और ऊपर कर देंगे दोस्तों, किससे गुणा कर देंगे, ऊपर कर देंगे 2 से गुणा, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा 2/4, ये आपका हो जाएगा 3/6। दोस्तों आपने यहाँ से निकाल दिया, एफिशिएंसी आपने यहाँ से निकाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिएगा आपसे कहा सी अकेला पूरा कार्य 40 दिन में करेगा, सी करेगा 40 दिन में, सी की एफिशिएंसी है 3। अगर मैं आपसे कहूँ वर्क कितना आपका है, आप कहेंगे ए इंटू टी, और ई कितनी, ई आपकी है 3, और टाइम कितना 40 दिन। तो आपका उसको कितना आ गया, वर्क आपका आ गया कितना, 3 × 40। फिर दोस्तों आपसे कहा गया है कि तीनों मिलकर कितने में काम करेंगे, तो आपको समय निकालना क्या होता है, वर्क अपान एफिशिएंसी होता है। वर्क कितना आपका है, 4 × 3 = 12, 120 जाएगा। एफिशिएंसी कितनी होगी, तीनों मिलकर करेंगे, तो तीनों की कितनी, ये लिखिए, तीनों की मिलाकर कितनी होगी, जोड़िएगा इनको, 6 दिन कितना 9, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12 आपका आएगा 40,
और इसको काटेंगे 3 एकम 3 बचा 1, 3 3 बचा 1/3। 3 सही 1/3 दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, कितना होगा 13 सही 1/3 दिन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा।